पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत दर्शनीय है। इसको जितना देखना चाहो देखो, जितना समझना चाहो समझो और जितना घूमना चाहो घूमो, लेकिन इसको देखने और समझने की लालसा कभी कम नहीं होती। घुमक्कड़ी के शौकीन भारत के लोग तो पहले से रहे हैं। कोई देश की सांस्कृतिक धरोहरों को समझना चाहता है तो किसी को राजे रजवाड़ों और उनकी विरासत को देखना है। भारत में करोड़ों ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें धार्मिक स्थलों पर जाकर आध्यात्मिक सुख और शांति मिलती है, और उनके कारण ही भारत के पर्यटन उद्योग को संजीवनी भी। लाखों ऐसे सैलानी मिलेंगे जिनको भारत के जंगल लुभाते ही नहीं, बल्कि वो यहाँ बिखरी जैव विविधता को समझने के लिए भी आते हैं। शायद यही वजह है कि भारत के पर्यटन उद्योग में कभी सैलानियों का टोटा नहीं पड़ा, केवल कोरोना काल को छोड़कर। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां सफर को आसान बनाने के लिए सरकार कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है, जिससे पर्यटन उद्योग तेजी से फल फूल सके, वहीं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का दीदार करने साल 2022 में 1,80,00,000 सैलानी पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में काशी कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद सरकार का अनुमान है कि यहां एक दिन में 10 लाख से अधिक पर्यटक भोलेनाथ का दर्शन कर सकेंगे। तीर्थ स्थलों के कायाकल्प से देसी सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना जहां सैलानियों को आकर्षित कर रही है, वहीं पर्यटन सर्किट के माध्यम से भी इस उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। पर्यटन उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत का पर्यटन उद्योग $42 अरब तो 2025 तक इसके $45 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अतुल्य है, अद्भुत है। यहाँ का खान पान और सांस्कृतिक धरोहरों में इतना कुछ है जिसको हर कोई देखना और समझना चाहता है, और बिना बैग पैक किए ये संभव नहीं। तो आप कब निकल रहे हैं भारत के दिव्य दर्शन के लिए?